हेलो, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित जी सब पर। पिछले 2 दिनों से काफी मैसेज आ रहे थे इस बिंदु के ऊपर कि 2 डिग्रियों का क्या महत्व है। जो नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है उसको लेकर कई साथी परेशान थे। सर, 2 डिग्री का क्या रोल है, ये कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या फिर जॉब के बाद में कुछ गलत तो नहीं पड़ेगा। तो उन सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए आज भी एक वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि हर किसी कमेंट का जवाब दे पाना इतना आसान नहीं हो पाता। तो सभी का एक साथ जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ इनमें सभी चीज आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। कुछ फिर भी आपको डाउट लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, मुख्य मुख्य बात दोस्तों ये है कि 2 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले क्या प्रावधान थे और अब क्या प्रावधान है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, 2 डिग्री रेगुलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर दोस्तों जो अभी के रेगुलेशन आए हैं उसमें कहा गया है कि हम 2 डिग्री रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है दोस्तों कि दोनों डिग्रियों का जो टाइम पीरियड होता है वो एक नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर अक्सर ऐसा होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में अलग अलग कोर्स कर सकते हैं, उनका टाइम पीरियड मैच नहीं करता। हालांकि फिलहाल हमारे जो लोकल कॉलेजेस है यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अभी तो आगे इन फ्यूचर कब जाके होगा अभी नहीं पता कुछ भी। अभी तो गाइडलाइन जारी हुई है, उसके बाद देखते हैं कब जाके उसको अप्लाई किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 2 डिग्री रेगुलर करना अभी तो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है कि आप 2 डिग्री में एक साथ कर सकते हो। तो आप अभी ऐसा ना करें, क्योंकि बाद में कई दिक्कतें हो सकती है। रूल्स रेगुलेशन कभी बदलते रहते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि 2 डिग्री हम एक साथ ना करें। और करे तो उसके लिए ये शर्त होती है दोस्तों, जिनका समय है टाइम सेम नहीं होना चाहिए। टाइम सेम नहीं होना चाहिए, कोई मॉर्निंग शिफ्ट में हो, कोई इवनिंग शिफ्ट में हो। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपकी डिग्री जांच की जाएगी, तो चेक करते हैं कि दोनों डिग्रियां एक ही साल में है। लेकिन वहां पे वो चेक कर लेंगे कि साल तो एक है, लेकिन टाइम भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर टाइम मैच कर रहा है तो ये कितना आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी आफत मोल लेनी ही क्यों हमें। तो ठीक है, तो पहला सवाल आपको क्लियर कर दिया मैंने कि टाइम सेम अगर नहीं है तो 2 डिग्री रेगुलर मान्य है। लेकिन अपने जो लोकल कॉलेजेस है वहां भी ऐसा नहीं चल रहा। यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पे चलता होगा, वहां कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे भी अलाउ नहीं है ये। ठीक साथियों, दूसरी बात दोस्तों कि 1 डिग्री रेगुलर 1 डिग्री प्राइवेट, ऐसा हम कर सकते हैं और ऐसा हम अक्सर करते हैं। जैसे कि आपने मान लो बीएसटीसी कर ली, आप बीएसटीसी कर रहे हैं, 12th के बाद आपने बीएसटीसी में एडमिशन ले लिया, अब आपको बीए करनी है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप रेगुलर बीए या फिर बीएससी, जो आप ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है वो आप साथ के साथ रेगुलर नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि हम एक साथ 2 जगह उपस्थित नहीं हो सकते एक टाइम पर, और ये बात गवर्नमेंट भी समझती है। तो आप क्या कर सकते हैं, बीएसटीसी है उसको आप रेगुलर करेंगे, साथ में जो बीए या फिर आप ग्रेजुएशन में जो भी है, बीए हो गई, बीएससी हो गई, जो भी और भी कुछ है, तो इसको आप क्या करोगे दोस्तों, नॉन कॉलेज, जिसे हम नॉन कॉलेज ही बोलते हैं या फिर जिसको प्राइवेट ही बोलते हैं, प्राइवेट कॉलेज से हम इसे प्राइवेटली कर सकते हैं। जैसे कि हमें जाना ना पड़े, हमें वहां अटेंडेंस की आवश्यकता ना पड़े, और नॉन कॉलेज से हम बीए या बीएससी अपनी कर सकते हैं। ये कंडीशन है इसके अंतर्गत। अभी मेरे पास कल दोस्तों मैसेज आ रहे थे, एक बहन का मैसेज आया था, सर मैंने बीएसटीसी कर ली, चल रही है मेरी, और साथ में मैं बीएससी भी रेगुलर हो रही है मेरी, चल रही है मेरी। तो ऐसी कंडीशन में डीवी के टाइम में मुझे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको दिक्कतों का सामना एक दिन करना पड़ेगा, तो दोनों डिग्री एक साथ रेगुलर नहीं हो सकती। तब अब उसके लिए उनके पास क्या ऑप्शन हो सकता है ऐसी कंडीशन में। तो आप क्या करोगे कि जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म अप्लाई होंगे, तो उस वक्त आप इस बीएससी को अपने क्वालिफिकेशंस में मेंशन मत करना। आपको केवल अपनी बीएसटीसी की लगानी है, साथ में आपकी 12th की लगानी है लेवल 1 के लिए, क्योंकि लेवल 1 के लिए यही पात्रता है, बीएसटीसी प्लस 12th। तो आपको क्वालिफिकेशन में यही फिलअप करना है, आपको वहां पर बीएससी शो नहीं करना, क्योंकि अगर वहां पे जो जो चीजें आप शो करेंगे वो सभी चीजें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जांच की जाएगी। तो आपको इस बात का बड़ी सावधानी से ध्यान रखना है कि बीएससी को वहां पर आप ना दिखाएं। इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों, जब आपका प्रमोशन होगा, अगर कभी कभी अगर प्रमोशन होता है तो आप इस बीएससी के आधार पर बीएसटीसी से सेकंड ग्रेड में नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम पे जांच की जाएगी कि आपकी दोनों डिग्रियां एक साल में कैसे हो सकती है। तो प्रमोशन के लिए आप इस डिग्री को यूज नहीं ले सकते। तो आपको अगर आगे जाना है तो आप बीएड करो कोटा ओपन से, उसके बाद आप एग्जाम दो, उसके बाद सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जॉब ले लो। प्रमोशन से तो आपका नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको या तो दोबारा नॉन कॉलेज से
बीए या बीएससी आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप प्रमोशन के लिए अप्लाई हो सकते हो। हालांकि जॉब लगने के बाद 10-12 साल तो कोई प्रमोशन नहीं होता, तो उस दरमियान आप नॉन कॉलेज से या प्राइवेट किसी भी कॉलेज से, कोटा ओपन से, कहीं से भी अपनी ग्रेजुएशन दोबारा कर लो। यही आपके लिए सहूलियत है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप 2 डिग्री एक साथ रेगुलर लेकर के नहीं चल सकते। हाँ ठीक है, जहां पर बीएसटी से काम नहीं आ रही आपकी, जब केवल बीएससी की डिग्री ही काम आ रही है, तो वहां आप आराम से इसको यूज लो, हर भर्ती में यूज लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन टीचिंग फील्ड के अंदर प्रमोशन में यूज नहीं ले सकते, L1 में यूज नहीं ले सकते इसको आप। हाँ सेकंड ग्रेड, अगर आपको सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देनी है तो आप कोटा ओपन से बीएड कर लेंगे, उसके बाद बीएससी खूब यूज लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रमोशन में काम नहीं आ सकती है। जहां जहां ये 2 डिग्री एक साथ काम आई, जहां ये डिग्री को टकराव होगा, वहां पर आप फेल कर दिए जाओगे। इसलिए लेवल 1 के लिए आप केवल यही लगाएं, ठीक है दोस्तों। लेवल 2 के लिए आप नहीं भर सकते फॉर्म, क्योंकि लेवल 2 में अगर फॉर्म भरोगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जांच किए जाएंगे। और लेवल 2 दोस्तों, अगर आप लेवल 2 में बीएसटीसी और बीएससी के बेस पर अगर लेवल 2 की भर रहे हैं तो आप नहीं भर सकते। हाँ अगर लेवल 2 आप बीएड और बीएससी के बेस पे भर रहे हैं तो आप भरो आराम से, लेकिन आप चाहते हैं कि बीएसटीसी और बीएससी के बेस पर मैं लेवल 2 भरूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा, लगाना मत। इससे अच्छा है आप बीएसटीसी प्लस 12th लगाएं, जिससे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप बच सकते हैं। बाद में आप करते रहना, नॉन कॉलेज बीए कर लो या बीएससी कर लो, या फिर आप कोटा ओपन से बीएड भी कर लो, जिससे कि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, 2 बात हो गई, 1 डिग्री रेगुलर और 1 डिग्री प्राइवेट। ठीक है साथियों, अगला है कि 1 से अधिक प्राइवेट डिग्री की जा सकती है नहीं की जा सकती, तो इसका जवाब दोस्तों हाँ आप कर सकते हो। आप 1 से अधिक प्राइवेट डिग्रियां कर सकते हो। कैसे करोगे नॉन कॉलेज, जैसे कि मान लो आपने बीएड कर ली या बीएसटीसी कर ली, सपोज दैट आपने बीएड या बीएसटीसी ये कर रखी है, अब आपको आगे एमए या फिर बीए करनी है, तो मान लो आपको एमए करनी है, एमए या फिर बीए करनी है, तो आप क्या करोगे, इससे मान लो इसको कर लिया आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से, आरयू से कर ली है आप, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे एमए और विषय सब्जेक्ट में भी करनी है। मान लो अभी आप एमए हिस्ट्री में कर रहे हो, तो आप चाहते हो मुझे तो पॉलिटिकल साइंस से भी करनी है, तो आप क्या करोगे, एमए का दोबारा फॉर्म फिलअप करोगे, किससे, कोई और यूनिवर्सिटी से, जैसे कि मत्स्य से कर दिया आपने, या फिर कोटा ओपन से कर लो, या फिर और भी जैसे गंगा से यूनिवर्सिटी होगी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी होगी, तो आप इनसे भी अलग अलग कॉलेजेस से अलग अलग डिग्रियां कर सकते हो। अगर अब ये रेगुलेशन है, इसमें कहा गया है कि कॉलेज प्राइवेटली या फिर नॉन कॉलेज भी 2 डिग्री करवा सकते हैं एक साथ, लेकिन कई यूनिवर्सिटी अभी इसको अप्लाई नहीं करती, जैसे कोटा ओपन हो गई, आरयू भी हो गई, फिलहाल तो ये अप्लाई नहीं कर सकती कि आप नॉन कॉलेज भी एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक साथियों, तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग कोर्स कर सकते हो। आपने एक कोर्स आरयू से कर लिया, एक कोर्स मत्स्य से कर लिया, एक कोर्स आपने कोटा से कर लिया, तो आप अलग अलग कर सकते हो, एक साथ नहीं कर सकते। तो इन बातों का ध्यान रखना आपको दोस्तों। 1 से अधिक प्राइवेट डिग्री आप कर सकते हो, लेकिन शर्त वही है कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी से करनी पड़ेगी, आप एक यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, आगे देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों, जॉब के बाद आगे डिग्री की क्या प्रक्रिया होती है। आप जॉब लग गए, आप मानो L1 में सिलेक्टेड हो गए, L2 में आप सिलेक्शन ले लिया आपने, तो उसके बाद ये दिक्कत दोस्तों खास तौर पर आती है L1 वालों के लिए, जिन्होंने बीएसटीसी कर ली और जल्दी जॉब लग गई, उन्होंने बीएड नहीं की, तो आगे उनको प्रमोशन के लिए बीएड चाहिए, या फिर उन्हें फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड में जाने के लिए बीएड की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस कंडीशन में वो कैसे क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास कमेंट पे आया था, तो उसका जवाब मैं देता हूँ दोस्तों। अगर आप ऐसी किसी कंडीशन में हैं तो क्या करना है आपको कोटा ओपन से, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू से आपको, कोटा ओपन या फिर इग्नू से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बीएड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी L1 वालों के लिए बता रहा हूं, आपको कोटा ओपन यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू से बीएड करनी पड़ती है। और इसके अंदर दोस्तों क्या लगता है, कई बार कई यूनिवर्सिटी तो एंट्रेंस कर लेती है, कोई तो एंट्रेंस के बेस पे करती है और कोई परसेंटेज बेस पे करती है। जैसे कोटा हो गई, पिछले दिनों तक एक परसेंटेज बेस पे करती थी, इग्नू हो गई या एंट्रेंस के बेस पे करती थी, तो इनका अलग अलग पैटर्न होता है दोस्तों, बदलता रहता है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये इनकी भी ये शर्त होती है कि आप 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते, इनकी भी ये शर्त होती है। ठीक है साथियों, तो आप बीएड करोगे किससे, कोटा ओपन या फिर इग्नू से। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप वहां पढ़ रहे हो स्कूल में, तो आपका एक्सपीरियंस अपने आप हो ही रहा है वो, तो उससे क्या होता है, आपको एनओसी लेनी पड़ती है। पहले क्या लेनी पड़ती है, एनओसी लेनी पड़ती है। किस लेनी पड़ती है, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से। कौन देता है वो, जो आपका डीईओ है, वो एनओसी जारी करता है। उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, 2 साल में ये होगी, और इसमें आपको ज्यादा नहीं पड़ता, आपकी इंटर्नशिप भी नहीं लगती, बस इसके अंदर 1 महीने का कार्य दिवस लगते हैं,
एक महीने के कुछ समथिंग 1 मंथ का कार्य दिवस चलता है इसका। और वो भी कब चलता है जब आपकी छुट्टियां चल रही होती है, जैसे जून जुलाई हो गया, वो कब चलती है दोस्तों, वो भी आपके जून जुलाई में चलती है लगभग। मतलब जिस दौरान आपकी छुट्टियां चलती है, उस दौरान स्कूल की छुट्टियां होती है, उस दौरान ये सेशन चलते हैं, क्योंकि सभी टीचर्स होते हैं, तो सभी टीचर्स की छुट्टी एक समान रूप से आती है। तो बोर्ड क्या हुआ, यूनिवर्सिटी क्या करती है, एक साथ इनको आयोजित करती है। इसके लिए आपको सेंटर आवंटित किए जाते हैं। जैसे कि आप जयपुर के आसपास के हो, तो आपको जयपुर का कोई सेंटर आवंटित कर दिया जाएगा, उसमें आपको 1 महीने तक जाना है, अपनी कार्यशाला पूरी करनी है। साल में 2 बार होता है ये, 1 महीने का, 2 महीने में आपका काम कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको एग्जाम देनी है, आप एग्जाम देते रहो। आपको डेली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इंटर्नशिप आपकी नहीं लगती, आप स्कूल में ही इंटर्नशिप दे रहे हो, वो आपकी इंटर्नशिप ही चल रही है। बस आपको कार्यशाला लगती है 1-1 महीने की, दोनों सालों में, वो आपको छुट्टी के दौरान लगती है दोस्तों। तो शायद सेकंड में कुछ ज्यादा दिन हो सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में 1 साल होता है तो आपका। और साल में 2 बार इसके फॉर्म भरा करते हैं, दिसंबर के आसपास और ये जून जुलाई के आसपास एडमिशन होते हैं, 2 बार एडमिशन होते हैं इसके। तो आप इसके बी टीचिंग, आप जॉब ले लो, उसके बाद भी बीएड कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि आप अभी बीएड करो। कई साथी होते हैं जिनकी बीएसटीसी हो गई, उनके पास टाइम हो, चाहते अब चाहते तब कर लो। फिर इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप अभी बीएड करने रेगुलर करोगे तो बीच में मान लो आपकी जॉब लग जाए, फर्स्ट ईयर हुई आपकी जॉब लग गई, फिर आपको बीएड छोड़नी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अभी 26 में एग्जाम है, 27 तक क्लियर हो जाएगी भर्ती है, तो अभी आप एडमिशन ले तो लिए, 1 साल हो भी गई, तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप चाहो तो आप जॉब लगने के बाद भी बीएड कर सकते हो, कोट ओपन से, इग्नू से, या फिर अदर स्टेट से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसी करो। एक ऑप्शन और होता है अदर स्टेट का, मतलब कि अलग राज्यों की जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है, जैसे राजस्थान की कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी है, कोटा है। एमपी की भी कोई होगी, हरियाणा की भी कोई ओपन यूनिवर्सिटी होगी, अपने पंजाब की भी कोई ना कोई होगी, जम्मू की भी होगी कोई, तो किसी भी राज्य की किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से, तो डिस्टेंस से आप इसे कर सकते हो, रेगुलर नहीं कर सकते। ठीक साथियों, रेगुलर नहीं होगी ये। और ये कौन कर सकता है केवल बीएड, ये वही कर सकते हैं जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, तो और इसके साथ आप एमए करना चाहिए, एमए बीए वगैरह तो आप आरयू से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एमए करना चाहो, आप बीए करना चाहो, आपने बीए नहीं की हो, एमएससी करना चाहो, बीएससी करना चाहो, और भी जो भी डिग्री है, जो भी तमाम डिग्री आप करना चाहो, वो तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आरयू से भी कर सकते हो, मत्स्य से भी कर सकते हो, गंगा सिंह जी से भी कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो अलग अलग कॉलेजेस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आपको जो ये बीएड और बीएड की डिग्री है, ये तो आपको कोटा या फिर इग्नू या फिर अदर स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी से ही करनी पड़ेगी। जैसे मैं मेरी खुद की बताऊं, तो मेरी जो एमए चल रही है, मेरी जॉब लगने के बाद एमए की मैंने दोनों, सॉरी एक एमए, एक तो पहले कर ली थी मैंने, उसके बाद दूसरे एमए की आरयू से कर रहा हूं मैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीएड के लिए मुझे कोटा ओपन से ही करना पड़ेगा। इस बार मैं भी फॉर्म फिलअप करूंगा, 1 साल मेरी हो गई कंप्लीट, तो मैं भी इस बार फॉर्म फिलअप करूंगा कोटा ओपन के लिए। हमारे साथी के कर रहे हैं, उनकी हो गई फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर चल रही है उनकी, तो मैं भी इस बार फिलअप करूंगा फॉर्म, एंट्रेंस देंगे इसका, क्योंकि बीएड दोस्तों बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप L1 में सिलेक्टेड हो तो गई, लेकिन आप L1 में ही पढ़े नहीं रह सकते, थर्ड ईयर थोड़ी रहेगा ना, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको बीएड की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो आपको बीएड करनी ही पड़ेगी, वरना L1 वाले कोई खास इज्जत होती नहीं स्कूल में। वही नए नए दौर में, शुरुआती दौर में होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आपको एहसास होता जाता है कि आपको बड़ी जॉब की आवश्यकता होती है, छोटी जॉब के आधार पर आप स्कूल में नहीं रह सकते। एक सम्मानजनक पद पाने के लिए आपको ये बीएड करनी पड़ेगी, या तो आप एग्जाम देके फिर फर्स्ट ईयर तक जाओ, या फिर आप प्रमोशन के थ्रू धीरे धीरे जा सकते हो। सबसे अच्छा प्रयास ये दोस्तों, आप एग्जाम दो, तैयारी करो, बेहतर तैयारी करो, जिससे कि आप फर्स्ट ईयर उस उम्र से पहले ही बन जाओ। वैसे आप प्रमोशन से जाओगे तो बहुत लंबे टाइम में पहुंचोगे जाके, ऐसे आप एग्जाम दे के जल्दी पहुंच सकते हो। तो इसके लिए आपको बीएड करना बहुत जरूरी है। अगर आप टीचिंग फील्ड में आ गए तो आपको एमए भी जरूरी है, टीचिंग फील्ड में घुस ही गए अगर आप, फिर तो आपको एमए भी चाहिए, बीएड भी चाहिए, दोनों डिग्री आपको चाहिए आगे जाने के लिए, बेहद जरूरी है दोस्तों ये। ठीक है साथियों, एक कमेंट आया मेरे पास दोस्तों, किसी का सर हम कोई कोर्स कर रहे हैं, मान लो जैसे हम बीएड कर रहे हैं, बीएसटी कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर हमारी जॉब लग जाती है तो फिर हम क्या करना चाहिए। जैसे मान लो हम कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है साथियों, तो उस दरमियान अगर हमारी कोई जॉब लग जाती है तो हम क्या करें दोस्तों। ये चीजें कंडीशन, जैसे मान लो आप बीएड कर रहे हो, बीएड या फिर आप मान लो बीएसटी कर रहे हो, ठीक है, तो इस दौरान मान लो फर्स्ट ईयर होगी आपकी होगी मान लो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आपकी चल रही है, तो उस दरमियान आपकी जॉब लग गई तो क्या करना होगा आपको। अब वो डिपेंड करता है कि आपको डिपार्टमेंट किस में जॉब लगी है आपकी, किस पर निर्भर करेगा दोस्तों, डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा, डिपार्टमेंट पर। जैसे कि मान लो
आप टीचिंग फील्ड कर रहे हो, बीएसटीसी बीएड, आपकी जॉब लगी मान लो पुलिस में, आपकी जॉब लगी मान लो रेलवे में या अदर स्टेट, अदर जॉब, एजुकेशन को छोड़ के आपकी किसी भी फील्ड में आपकी जॉब लग रही है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, अपने कोर्स को जारी रखो और अपने जॉब करो आराम से, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पुलिस के अंदर आपकी बीएड कभी काम नहीं आएगी, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये क्रॉस चेक होगा ही नहीं कि आपने एक साथ दो चीज कैसे की। रेलवे में आपकी बीएड कोई काम नहीं आएगी, एसटीसी कोई काम नहीं आएगी। अदर डिग्री मान लो आर्म फोर्स हो गई, मेडिकल लाइन हो गया, या फिर आप एलडीसी वगैरह हो गए, तो और किसी भी डिपार्टमेंट में एजुकेशन को छोड़ के आपके कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपने बीएड कब की, बीएसटीसी कब की। लेकिन अगर आप एजुकेशन में जॉब लग रहे हो, जैसे मान लो आप बीएड कर रहे हो, तो आप L1 में टीचर बन गए, समझ रहे हो, आपने बीएसटीसी भी कर रखी है पहले, अब आप बीएड कर रहे हो, फर्स्ट ईयर हो गई आपकी, लेकिन उस दरमियान आप L1 में जॉब लग गए, तो आपको बीएड छोड़नी ही पड़ेगी, या तो आप बीएड छोड़ो या फिर आप ज्वाइनिंग करने के बाद बिना वेतन के रहो, 1 साल बिना वेतन के रहना पड़ेगा। लेकिन बिना वेतन का मतलब होता है कि आपका प्रोबेशन 1 साल आगे खिसक गया, समझ रहे हो आप, जैसे प्रोबेशन 2 साल का होता है, आज आपने ज्वाइन किया तो आज से 2 साल तक होता है, लेकिन आपने आज ज्वाइन ही नहीं किया, आप विदाउट पेमेंट हो गए, आपने 1 साल बाद ज्वाइन किया, तो आपका प्रोबेशन कितना हो गया, 1 साल आगे खिसक गया। जहां आपके साथी 2 साल में होता है, आपका 3 साल में जाके हो कंप्लीट हो। ठीक है साथियों, तो कोर्स के दौरान अगर किसी और डिपार्टमेंट में लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो कोर्स पूरा, बस वो कोर्स उस डिपार्टमेंट में काम नहीं आना चाहिए। जैसे रेलवे हो गया तो उसमें बीएड कोई काम नहीं आएगी, बीएसटीसी कोई काम नहीं आएगी, ठीक है, पुलिस हो गया तो उसमें भी बीएसटीसी बीएड कुछ काम नहीं आएगी। लेकिन एजुकेशन फील्ड में ये सब चीजें काम आती है, क्रॉस चेक होती है, तो आप पकड़े जाओगे। ठीक है साथियों, मतलब जहां तक आप पकड़े देंगे वहां तक आप सही हो, वहां तक आप चोर सिद्ध नहीं हो जहां तक। ठीक है, मैंने लगभग सारी बातें आपकी ले ली। आप 2 डिग्री कर रहे हो तो रेगुलर कर सकते हो, लेकिन टाइम मैच नहीं करना चाहिए, कोशिश करो ना करो। दूसरी बात, 1 डिग्री रेगुलर करो आराम से, बाकी नॉन कॉलेज कर सकते हो, जैसे बीएड रेगुलर कर रहे हो, बीएसटीसी रेगुलर कर रहे हो, बाकी जो आपकी बीए वगैरह है, एमए वगैरह है, इनको आप नॉन कॉलेज कर सकते हो। 1 से 2 डिग्री आप नॉन कॉलेज से कर सकते हो आराम से, एक यूनिवर्सिटी से एक साथ नहीं होती तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, और क्या बोल रहा हूँ, जॉब के बाद आपको कोट ओपन से या इग्नू से, फिर अदर स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटी है ओपन, उनसे आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स के दौरान आप डिग्री कर रहे हो, जो आपकी जॉब लग गई बीच में, तो आपको छोड़ना पड़ेगा नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, क्या उस डिपार्टमेंट में वो डिग्री काम आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, जैसे एजुकेशन में बीएड बेसिस काम आती है तो आप वहां नहीं कर सकते, अदर डिपार्टमेंट में काम आ रही है तो वहां पे नहीं कर सकते। अगर काम नहीं आ रही तो आप करो आराम से, जारी रखो, उसे कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ कई साथी है तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में थे, उनकी जॉब लग गई रेलवे के अंतर्गत, वो चले गए ज्वाइनिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं, बीएड उनकी चलती रही, होगी कंप्लीट बीएसटीसी उनकी, क्योंकि रेलवे में बीएसटीसी को ताल्लुक ही नहीं है, वो पूछेंगे नहीं आप उस टाइम क्या कर रहे थे। जैसे कोई दिक्कत नहीं आती, आप करो आराम से। बाकी आप छोड़ भी सकते हो, तो आपकी जॉब भी किसी और डिपार्टमेंट लग गई, आपको लगता है कि मुझे अब यही अपना करियर बनाना है, तो फिर इनसे क्या मतलब, आपको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है साथियों, मुझे लगता है मैंने लगभग सारी बातें कंप्लीट आपसे शेयर कर ली है, और फिर भी कुछ आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की, और जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आमतौर पर जवाब देता ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप टेलीग्राम पे कर सकते हो मैसेज, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।